अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो जी ये सुबह ही सुबह मेरे कमरे का हाल कुछ इस तरीके से था और ये शूट है मेरा 28वें रोज़े का, क्योंकि मैंने इसे शूट कर लिया था। वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ तो क्यों ना मैं वॉइस ओवर करके अपलोड ही कर दूँ। तो ये मेरा 28वें रोज़े का व्लॉग था, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ईद अपने हस्बैंड के साथ करूँगी। तो खैर कोई नहीं, मैंने फिर अपना दिल बड़ा किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल सही। बट अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और हमें फाइनली छुट्टी मिल गई थी। और 28वें रोज़े की सुबह ही सुबह हस्बैंड ने मुझे कॉल करके 11 बजे कहा कि यार पैकिंग करो, हमने कराची जाना है। तो मैं बहुत हैरान थी कि अचानक से फ़्लाइट कैसे मिलेगी, हम घर कैसे जाएंगे। और मैं इतनी जल्दी तैयारी, एक्साइटमेंट ये थी कि हम 3 साल बाद घर पर ईद करने वाले थे। ये नहीं कि मुझे ही अपने पेरेंट्स याद आते थे, मेरे हस्बैंड का भी यही होता था कि यार हर साल छुट्टी नहीं मिलती, हर साल छुट्टी नहीं मिलती। कि हमारा इस्लामी त्यौहार होता है, हम रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसके बाद हमें ये ईद मिलती है सेलिब्रेट करने के लिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान सोचता है यार अपनों के साथ होना चाहिए। खैर अगर बहुत से लोग ससुराल में भी लड़कियाँ होती हैं तो यार वो अपने हस्बैंड को मिस करती हैं, जिनके हस्बैंड आउट ऑफ सिटी होते हैं या आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो भी यही मिस करती हैं, काश हम अपने शोहर के पास होते। खैर मैं हस्बैंड के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ, बट फैमिली को मिस बहुत किया करते थे। तो खैर ये था कि चलें 3 साल में ही सही, एक ईद ही सही हमने घर पर भी सेलिब्रेट कर लेंगे। और ये हमारी बहुत हमारा एक सीक्रेट था। हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और एयरपोर्ट पहुँच गए थे। मैं तो रास्ते में सो गई थी, बेटी भी सो गई थी। और खैर डेढ़ घंटे का रास्ता हमने तय करने के बाद हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। बहुत सुकून के साथ पहुँचे थे, रोज़े की हालत में थे। इस्लामाबाद पिंडी, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है कराची के मुकाबले में। कराची में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ के मौसम कराची के मुकाबले में बहुत अच्छा होता है। और ये हमारे अंकल थे, ये हमें हमेशा पिक एंड ड्रॉप करते हैं। इनके चलाने का तरीका बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे, ये बहुत स्मूथ ड्राइव करते हैं और हम इनकी गाड़ी में आराम से इजीली आते जाते रहते हैं। तो खैर मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट थी, हस्बैंड से पहले मैं ही निकल गई थी। मेरी बेटी की मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हुई थी, कहती है सूटकेस मैं लेकर जाऊँगी। भाई तुम इतनी छोटी सारी सी हो, तुम सूटकेस कैसे चलाओगी, लेकिन नहीं, उसके तो मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। खैर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले फ़्लाइट देख ली जाए। मैंने हस्बैंड से भी पहले जाकर सबसे पहले फ़्लाइट देखी। हमारी फ़्लाइट 5 बजे की थी, एयर ब्लू थी। तो बस हमने क्या करना था, फिर हमने अंदर एंट्री की। अंदर एंटर होने के बाद भी बहुत सी जगहें ऐसी थी जहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। जैसे यहाँ पर मैंने लेडीज़ चेकिंग करवानी थी, यहाँ वीडियो अलाउ नहीं थी। उसके बाद हस्बैंड की चेकिंग हुई और हम जाके यहाँ पर खड़े हो गए। 5 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। यहाँ पर हमसे सूटकेस ले लिया गया था और साथ ही साथ हमारी बोर्डिंग भी हो गई थी। यहाँ पर हमारी एयर ब्लू की फ़्लाइट थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एयर ब्लू बहुत अच्छा है, सफ़र करने के लिहाज से भी एयर ब्लू बहुत अच्छा है। मैंने एयर सयाल में भी सफ़र किया है, फ़्लाई जिना में भी सफ़र किया है, लेकिन अक्सर व बेशतर मेरे साथ यही होता है कि मैं एयर ब्लू से जाती हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है और मेरी पसंद एयर ब्लू है, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है। मुझे एयर ब्लू में सफ़र करना अच्छा लगता है, तो हम अक्सर एयर ब्लू से ही जाते हैं। खैर बोर्डिंग हो गई थी, हमें जल्दी पहुँचना था, रोज़ा था और हम जल्दी अपनी मंजिल की जानिब पहुँच गए थे। अच्छा मज़े की बात तो ये थी कि मैंने अपने घर पे किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। मेरी ईदी आनी थी, मामा ने मेरी ईदी भेजनी थी, मेरी बड़ी आपी ने ईदी भेजनी थी। तो मैंने कहा चलें रुक जाएं, अभी कुछ दिन भेज दीजिएगा, इतनी जल्दी नहीं है ईदी की मुझे। तो मैं उनको टाल रही थी, कितने दिनों से टाल रही थी। और जब 28वां रोज़ा आया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमें बता दो कि तुम इस बार ईदी क्यों नहीं ले रही हो। तो मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं आ रही हूँ, मुझे तो सरप्राइज़ देना था। मैंने इस बात को सीक्रेट रखा कि मैं आ रही हूँ और ये सरप्राइज़ था कि मैं वहाँ जा रही थी। तो बस आहिस्ता हम निकल गए, क्योंकि यार घर पर जब जाता है इंसान अचानक से तो बहुत खुशी होती है। हमने भी सोचा जाते हैं, सरप्राइज़ देते हैं। और वाकई यार जब हम घर पहुँचे तो सारे शॉक्ड हो गए, यार तुम लोग कहाँ से आ गए, तुम लोगों के आने का तो कोई प्लान ही नहीं था। और रोज़ाना वीडियो कॉल पर बात होती थी तो बिल्कुल लगता ही नहीं था कि मैं पैकिंग कर रही हूँ या हमारे आने का प्लान है या कुछ है। वैसे ही मैंने ईद की तैयारी तो की हुई थी, मैंने अपने कपड़े भी बनाए थे, बेटी के कपड़े भी बनाए थे और मैंने तकरीबन ईद की तमाम तैयारियां कर ली थी। हस्बैंड के कपड़े भी स्टिच होकर आ गए थे। बस जब कराची आने का हुआ तो मैंने जल्दी पैकिंग कर ली और हम निकल गए। बाकी हेयर एसेसरीज़ वगैरह तो बंदा कराची आके भी ले लेता है, कराची तो फिर कराची है।
तो बस फिर हमने क्या था, हम निकल गए कराची के लिए और जब फैमिली ने देखा तो हमें बहुत खुश हुए, हमसे बहुत अच्छे से मिले। और यहाँ पर हमारा मतलब मैंने अपनी बेटी को सुबह नाश्ता नहीं करवाया था, तो मैं यहाँ उसके लिए एग बॉयल करके लेकर चली थी क्योंकि रोज़ा था, रमज़ान थे, तो मुझे नहीं पता था कि भाई ये फ़्लाइट्स की क्या रूटीन है क्या नहीं। तो बच्चों का पेट तो माँ ने पहले भरना होता है, मैंने इसके बॉयल एग लेकर चली थी घर से और यहाँ पर इसका पेट फुल था तो ये खुश थी और मज़े में थी। खैर यहाँ पर हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी, रोज़ा खोल लिया था, हमें इफ्तारी पैकेट्स मिले थे और इफ्तारी पैकेट्स भी बहुत अच्छे थे। वहाँ एक बर्गर था, समोसे थे, मतलब यार जंक फूड से तो दूर ही रहना था, लेकिन क्या करें, मेरा एक वज़न है जो कम होकर देता ही नहीं है। मैं जितनी भी डाइटिंग कर लूँ, वज़न है कि पता नहीं क्यों नहीं मेरा कम होता। खैर मेरा वज़न तो वैसा है पाकिस्तान के कर्ज़े के बराबर है जो कम होकर ही नहीं देता। खैर यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पर बाहर निकल गए थे, लगेज वगैरह हमें मिल गया था, मेरी बेटी वेट कर रही थी, फिर गाड़ी आई और हम घर के लिए निकल गए। और आगे क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।